तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम लिंजिन और रूमिंग को देखते हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर पैदल चल रहा होता है। तभी लिंजिन कह रहा होता है, जैसा उम्मीद था वो सभी कचरे को यहाँ से भगाने के बाद यूनिवर्सिटी एकदम क्लीन और रिफ्रेशिंग लग रहा है। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद रूमिंग कह रही होती है, तुमने बाइकेनर फैमिली को पूरी तरीके से ऑफेंड कर दिया है, पर तुम अभी भी रिलैक्स कर रहे हो। वो सभी अपने रिवेंज के लिए कभी भी तुम्हारे पास आ सकता है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो उस सभी को आने दो। वो दोनों ये सब कुछ बातें करते हुए जा ही रहा होता है, पर अचानक से रूमिंग को कुछ महसूस होती है। फिर वो इधर उधर देखते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ, यहाँ पे कुछ गलत है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्यों, क्या हो गया। तभी रूमिंग कह रही होती है, आज कैंपस बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। हम इतने दूर तक आ चुके हैं पर हम एक भी इंसान को नहीं देख पा रहे हैं। तभी रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ओह तो तुमने फाइनली ये नोटिस किया। वही पे रूमिंग कह रही होती है, यहाँ पे चल क्या रही है। तभी लिंजिन रूमिंग को सामने इशारा करते हुए कह रहा होता है, तो फाइनली इतने लंबे समय के बाद वो सब यहाँ पे आ चुका है। और वही सामने में दिखा हुआ था कि बहुत सारे आर्मी के टैंक रहता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद रूमिंग शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या ये सब कुछ हमिज का है। वो असल में यूनिवर्सिटी में पूरे आर्मी को लेकर आ चुका है। वो दोनों अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखा होता है कि हमिज के सभी आर्मी लिंजिन और रूमिंग को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। तभी हमिज उन दोनों के सामने आते हुए कह रहा होता है, लिंजिन हम फिर से मिल चुके हैं, चल मैं देखना चाहता हूँ कि तू इस समय कैसे भाग पाता है। तभी हमेज की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ओ तो फादर और सन दोनों एक साथ मेरे सामने आ चुका है। और वही लिंजिन के साइड पे रहे रूमिंग कह रही होती है, सिटी पे आर्मी को इकट्ठा करना और चाइनीज स्टूडेंट को अटैक करना ये पूरी तरीके से क्रिमिनल एक्ट है, मैं हाई अथॉरिटी को रिपोर्ट करूंगी। तभी रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है, किसने कहा कि ये इलीगल है। हम ये सब कुछ करने से पहले ही प्रिंसिपल और हाई अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया था। तो इसीलिए जितने सारे प्रोफेसर और स्टूडेंट हैं वो सभी कई सेफ रूम पे बैठ के तुम सभी को सफर करते हुए देख रहा है। वो सभी देख रहा है और हंस रहा है क्योंकि लिंजिन को कैप्चर किया जा रहा है, पर लिंजिन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, उससे भी से दूर एक हॉल को दिखाता है। जितने सारे प्रोफेसर और स्टूडेंट थे वो सभी उस हॉल के अंदर रहता है। वो सभी सामने की नजारा को देख रहा होता है। तभी एक लड़की कह रही होती है, खत्म, सब कुछ खत्म, बाइकेनर फैमिली के पूरे आर्मी लिंजिन को घेर लिया है। ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे प्रोफेसर कह रहा होता है, खत्म, सब कुछ खत्म, उसने बाइकेनर फैमिली को ऑफेंड किया है, उससे और कोई नहीं बचा सकता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल क्यों कह रहा था कि सभी स्टूडेंट को छुपाने के लिए। वो सभी सिर्फ लिंजिन को कैप्चर करने के लिए पूरे आर्मी को लेकर आ चुका है। वहीं पे प्रोफेसर की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे स्टूडेंट थे वो सभी लिंजिन के ऊपर सैड महसूस करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ हसन को दिखाता है। वो लिंजिन के फोरहेड पे गन पॉइंट करते हुए कह रहा होता है, क्या अब तुझे फाइनली पता चल चुका है कि भागना पूरी तरीके से यूजलेस है, तो इसलिए तू गिव अप कर दिया है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि लिंजिन के सामने रूमिंग आ जाती है। फिर वो हसन को कह रही होती है, लिंजिन मेरी है तो उसे कोई भी टच नहीं कर सकता है। उसके बाद ही वो पीछे मुड़ के लिंजिन को कह रही होती है, चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अगर हाई अथॉरिटी यहाँ पे आ जाता है तो ये सभी लोग हमें ओपनली प्रोवोक करने का हिम्मत नहीं कर पाएगा। तभी रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे हमेज कह रहा होता है, शायद हो सकता है कि चाइना एक पावरफुल कंट्री है, पर तुम्हारी दोस्त ने साउथ अफ्रीका के कानून को तोड़ा है, तो इसलिए अब उसे कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, जल्दी से उसे अरेस्ट कर लो। वहीं पे हमेज के सभी सोल्जर को आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद रूमिंग कह रही होती है, अगर तुम सभी एक भी कदम आगे बढ़ने का कोशिश करते हो। रूमिंग अपनी बातें को खत्म कर पाती उससे पहले हमें दिखा था कि उस जगह पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस आ जाता है। फिर वो रूमिंग को कह रहा होता है, दो फैमिली के डॉटर से जैसे उम्मीद था, बहुत ही ज्यादा बोल्ड है। दो ग्रुप बहुत ही लंबे सालों से साउथ अफ्रीका पे कुछ पावर होल्ड करके रखा है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली आपकी जो दोस्त है लिंजिन वो वॉर क्राइम किया है और जो एविडेंस है वो एकदम सॉलिड है, तो इसलिए कोई भी इंटरनेशनल कानून उसे बचा नहीं सकता है। तभी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की ये बातों को सुनने के बाद हमेज कह रहा होता है, मिनिस्टर आप एकदम सही कहा है, लिंजिन कांदा ट्राइब के साथ कोलैबोरेट करके कियानगू ट्राइब को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया है, यहाँ तक कि लिंजिन तो कांदा ट्राइब के कमांडर था। और वही साइड पे हसन कह रहा होता है, ये सब कुछ सच है और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। लिंजिन सुबह को कॉलेज करता था और रात पे कांदा ट्राइब को युद्ध करने के लिए गाइड करता था। ये वॉर क्राइम नहीं है तो क्या है, वो क्लियरली हमारे कंट्री पे युद्ध पैदा करना चाहता है, वो मरना डिजर्व करता है। वहीं पे उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सामने रूमिंग को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है पर वो कुछ कर नहीं पा रही होती है, उसे समझ में नहीं आ रही होती कि उसे क्या कहना चाहिए। पर तभी अचानक से हम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को देखते हैं। वो आगे आते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, वेल लिंजिन क्या तुमने ये सब कुछ किया था, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम कुछ कह सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, हाँ मैंने ये सब कुछ किया था। तभी लिंजिन को एक ही बार में सच कहता हुआ देखने के बाद सामने रहे हमें झांसते हुए कह रहा होता है, ओह स्ट्रेटेजिक मास्टर लिंजिन, तो तुमने इतना आसानी से एडमिट कर लिया। मैंने कहा था ना कि केप टाउन के अंदर मैं किंग हूँ और इस समय मेरे खिलाफ जीतने का तुम्हें कोई चांस नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अच्छा क्या तुम श्योर हो। लिंजिन ये कह ही रहा होता है पर अचानक से उस जगह पे बहुत जोर से ढाक ढोल बजने लगता है और ये आवाज को सुनने के बाद सभी जब पीछे मुड़ के देखता है तब उस सभी के पीछे कांदा ट्राइब लिंजिन को बचाने के लिए अपने सभी आर्मी फोर्स को लेकर आ गया होता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है,
वो कौन है जो हमारे चिप को टच करने का हिम्मत करता है? तभी कांदा ट्राइब को यहाँ पे देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पे लिंजिन भी शॉक होते हुए कह रहा होता है, अरे वो सभी यहाँ पे क्या कर रहा है? पर तभी अचानक से लिंजिन के सामने में हमेज को दिखा होता है। वो लिंजिन को मारने के लिए लिंजिन की तरफ अपनी बंदूक पॉइंट करते हुए मन मन में कह रहा होता है, अगर मैं लिंजिन को कंट्रोल कर लेता हूँ तो चाहे कांदा ट्राइब के कितने भी लोग आ जाए ये मैटर नहीं करता है। पर हम हमेज को देखते, वो लिंजिन को कंट्रोल करना तो दूर की बात, लिंजिन सिर्फ एक ही थप्पड़ से हमेज के गांड की गांड मार दिया होता है। उसके साथ ही साथ हमेज की सभी उंगली को टेढ़ा कर दिया होता है, एक भी सही नहीं रहता है। तभी लिंजिन कह रहा होता है, अरे वेपन से खेलने का क्या मजा, हमें एक बहुत ही बढ़िया शो देखने को मिलने वाला है, तो चलो एक साथ मिलकर शो का मजे लेते हैं। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम कांदा ट्राइब के चीफ को देखते, वो लिंजिन के सामने आते हुए कह रहा होता है, हमें माफ करना, हम लेट हो चुके हैं। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर तभी अचानक से हम कांदा ट्राइब के सभी मेंबर को देखते हैं, वो सभी लिंजिन के सामने घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, हमारी कांदा ट्राइब हमारे न्यू चीफ को फिर से वेलकम करता है। तभी कांदा ट्राइब के वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे रहे हमेज और हसन को दिखा होता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, शॉक होते करते कि क्या चीफ, और वही उस सभी के सामने में कांदा ट्राइब के प्रीवियस चीफ को दिखा होता है। वो लिंजिन के माथे पे क्राउन पहनाते हुए कह रहा होता है, कांदा ट्राइब के ऑफिशियल रिचुअल के बाद मिस्टर लिन आप हमारे कांदा ट्राइब के ऑफिशियल चीफ बन जाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वेल असल में मैं, पर अचानक से हम साइड पे रहे नदिया को देखते, वो लिंजिन के गालों पे प्यार से किस करते हुए ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, चीफ मेरी बॉडी आपकी डिवाइन ब्लेसिंग हासिल करने के लिए तड़प रही है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन भी बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो जाता है, वो ब्लासिंग करते हुए मन में कह रहा होता है, सभी के सामने इस तरह की बातें कर रही है, क्या ट्राइब के कल्चर सच में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है? लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम कांदा ट्राइब के प्रीवियस चीफ को देखते, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मिस्टर लिंजिन हमारे चीफ हैं और वो हमारे कांदा ट्राइब को बचाने के लिए दुश्मन के खिलाफ जो कुछ भी किया है वो सब कुछ लीगल है, वो सब कुछ सही है और यही हमारे ग्रासलैंड का कानून है। कोई भी सिटी के लॉ या फिर इंटरनेशनल लॉ या फिर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूर हॉल के अंदर है सभी स्टूडेंट को दिखा आता है, वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कहता है कि क्या मैं ये क्या देख रहा हूँ, लिंजिन कांदा ट्राइब के चीफ है। तभी ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, वो कांदा ट्राइब के चीफ कैसे बना, क्या मैंने पिछले कई एपिसोड को स्किप कर दिया है? वो सभी स्टूडेंट ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे लिंजिन को देखते हैं, वो कांदा ट्राइब के प्रीवियस चीफ को कह रहा होता है, अरे तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम सभी मेरे लिए ये सिरोमनी तैयार क्यों किया है? ये बातों को सुनने के बाद कांदा ट्राइब के प्रीवियस चीफ कह रहा होता है, मिस्टर लिन ये सब कुछ को लेकर मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम साइड पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को देखते हैं, वो दांत पीसते हुए मन में कह रहा होता है, छे वार क्राइम ग्रासलैंड के लॉ को सरपास नहीं कर सकता है, पर अगर मैं लिंजिन को डिस्ट्रॉय नहीं करता हूँ तो हमेज ने मुझे जो प्राइस ऑफर किया है वो मुझे नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद ही मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ये सब कुछ सोचते हुए कांदा ट्राइब के प्रीवियस चीफ को कह रहा होता है, तो तुम कानून के कमियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हें कह देना चाहता हूँ कि ग्रासलैंड का जो कानून है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर लागू होता है, पर लिंजिन चाइना से है, वो यहाँ का चीफ बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो इसलिए आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि कांदा ट्राइब की बातें पूरी तरीके से इलीगल है और साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट लिंजिन के चीफ टाइटल को नहीं मानता है। उसके साथ ही साथ वार क्राइम पूरी तरीके से कंफर्म है, तो इसलिए जल्दी से लिंजिन को अरेस्ट कर लो। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की बातों को सुनने के बाद ही उसके सभी सोल्जर लिंजिन को कैप्चर करने के लिए जा ही रहा होता है, पर अचानक से हम कांदा ट्राइब के सभी मेंबर को देखते हैं, वो सभी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और उसके सभी सोल्जर को घेर के उस सभी की तरफ गन पॉइंट करते हुए कह रहा होता है, अगर कोई भी हमारे चीफ को टच करने का भी हिम्मत करता है तो हम उस सभी को अभी यहीं पे खत्म कर देंगे। और वही साइड पे हमें कांदा ट्राइब के प्रीवियस चीफ को देखते, वो जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हम हमारे चीफ के लिए हमारी जिंदगी देने के लिए तैयार हैं। पर तभी हम पीछे से लिंजिन को देखते हैं, वो उस सभी को रोकते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम सभी शांत हो जाओ। फिर उसके बाद ही वो आगे आते हुए कह रहा होता है, फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बिना बैटल के हर एक विलन को कैप्चर कर लेंगे और मैं ये गारंटी देता हूँ। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है अरे तुम प्रिटेंड बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो, पर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट आता कहां से? मेरे सभी सोल्जर जल्दी से जाओ और इस बास्टर्ड को कैप्चर कर लो। हमें जब अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखाता है कि उस सभी के माथे के ऊपर बहुत सारे हेलीकॉप्टर आ जाता है और इतने सारे हेलीकॉप्टर को देखने के बाद वो सभी शॉक होते हुए कह रहा होता है, क्या इतने सारे आर्मी हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? और सिर्फ इतना ही नहीं, वहीं पे हेलीकॉप्टर के साथ ही साथ बहुत सारे टैंक आ जाता है और वो सभी टैंक हमेज और उसके सभी आर्मी को घेर लिया होता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद हमेज के जितने सारे सोल्जर थे वो सभी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। पर तभी अचानक से दिखाता है कि उस सभी के सामने एक हेलीकॉप्टर नीचे उतार आता है और वही हेलीकॉप्टर के अंदर से साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिको बाहर आता है। प्रेसिडेंट सिको को यहाँ पे देखने के बाद मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और हमेज वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या प्रेसिडेंट सिको?
फिर उसके बाद ही मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हमेज की तारीफ करते हुए कह रहा होता है, सच में बहुत ही बढ़िया, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि आपने मेरे साथ ही साथ प्रेसिडेंट को भी कांटेक्ट किया है। ये बातों को सुनने के बाद हमेज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तारीफ करते हुए कह रहा होता है, ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि आपका बैकअप प्लान इतना स्ट्रांग है, आपने सीधा प्रेसिडेंट को बुला लिया। पर तभी वो दोनों एक दूसरे की बातों को सुनने के बाद उन दोनों को रियलाइज होता है कि उन दोनों में से कोई भी प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया है। वो दोनों आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता है उससे पहले हम प्रेसिडेंट सिको को देखते हैं। वो उन दोनों को इग्नोर करते हुए सीधा लिंजिन के सामने आ जाता है। फिर उसके बाद ही वो लिंजिन के साथ हैंडशेक करते हुए कह रहा होता है, मिस्टर क्यून, आपसे मिलकर मैं हॉनर महसूस कर रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, प्रेसिडेंट सिको, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तभी प्रेसिडेंट सिको लिंजिन के साथ हैंडशेक कर रहा है, इतना पोलाइटली बात कर रहा है। ये देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। भाई पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हमेज और हसन उन तीनों को दिखा होता है, वो तीनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, मुंह खुला का खुला रह गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि व्हाट द हेल, यहाँ पे चल क्या रहा है। और वही दूसरी तरफ हमें सभी स्टूडेंट को दिखा होता है, वो सभी भी सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होता है, कह रहा होता है, अरे ये तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, वो लिंजिन के साथ हैंडशेक क्यों कर रहा है, इतना पोलाइटली बात क्यों कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, वैसे ये मिस्टर क्यून कौन है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, अरे तुझे नहीं पता पर लेजेंड के हिसाब से कहा जाता है कि मिस्टर क्यून नाम के एक चाइना के मिस्टीरियस टाइकून है, वो सिर्फ अकेला ही जापान और कोरिया के रिचेस्ट आदमी कमादा और ली हुआ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक हम सामने नदिया को देखते हैं। वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रही होती है, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी उसे रेस्पेक्ट के साथ ग्रीट कर रहा है। सच में लिंजिन हमारे ग्रासलैंड के गार्डियन है। और वही नदिया के साइड पर हमें रूमिंग को दिखाती है, वो तो एकदम अलग ही नशे में रहती है, वो अजीब सा हरकतें करते हुए मन ही मन में कह रही होती है, क्या मिस्टर क्यून, तो लिंजिन ही वो लेजेंडरी मिस्टर क्यून है। हे भगवान, ये आदमी मुझे और कितना सरप्राइज देगा। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि अचानक से लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, रोमिंग की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 15% तक बढ़ गई है। रोमिंग की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 62% है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट सिको को दिखा होता है, वो सभी को जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मैं प्रेसिडेंट सिको, मैं मिस्टर लिंजिन को कांदा ट्राइब के चीफ बनने के लिए परमिशन देता हूं और मिस्टर लिंजिन का हर एक एक्शन ग्रासलैंड के लॉ के अंदर आता है, तो इसलिए मिस्टर लिन कोई भी कानून को नहीं तोड़ा है और ना ही कोई इलीगल काम किया है, पर बाइकेनर फैमिली के हमेज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर काम किया है। वो दोनों अपने पावर को यूज करते हुए मिलिट्री फोर्स को इलीगल तरीके से यूज किया है, अनऑथराइज माइनिंग किया है, यहाँ तक कि बहुत सारे मर्डर भी किया है, तो इसलिए जल्दी से सभी को अरेस्ट कर लो। तभी प्रेसिडेंट की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे सोल्जर थे वो सभी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और हमेज को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के फट के हाथ पे आ गया होता है, वो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है। वो अपनी कांपती आवाज में प्रेसिडेंट सिको को कह रहा होता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप जरूर मिस्टेक कर रहे हैं, हम कभी भी एक साथ मिलकर काम नहीं किया है, और वो चाइनीज बंदा तो हमारे कंट्री के ट्राइब के चीफ बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, वो तो बहुत ही बड़ा वॉर क्राइम किया है और मैंने सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्शन लिया था। और वही साइड पे हमेज कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा प्रेसिडेंट, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुआ होगा क्योंकि मेरे जितने सारे गोल्ड माइन है वो सब कुछ लीगल है। तभी उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे लिंजिन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, ओह तो तुम दोनों अभी भी प्रिटेंड कर रहे हो, पर चिंता मत करो, तुम सभी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। कांदा ट्राइब के ऊपर अटैक करने के समय जो कमांड व्हीकल यूज किया था वो एक सॉलिड एविडेंस है। और हमेज, क्या तुम ये सोच रहे थे कि तुमने मुझे कुछ पैसा दे दिया है तो इसलिए मैं तुम्हें इतना आसानी से जाने दूंगा? पर असल में सच तो यह है कि मैं बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि तुम कब अपने फुल फोर्स के साथ मेरे ऊपर अटैक करोगे। जब मैंने हसन को पीटा था और वो अपने रिवेंज को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास गया था, तब उस समय कांदा ट्राइब के नाम पे मैंने साउथ अफ्रीका का आर्मी को टोटल 1.5 बिलियन प्राइस के वेपन गिफ्ट के तौर पे दिया था। और इस तरीके से प्रेसिडेंट सिको के साथ मेरा मुलाकात हुआ। प्रेसिडेंट अपने कंट्री को चेंज करना चाहता था, पर पार्टियों के नेता के हाथ पे बहुत ज्यादा पावर रहने के कारण प्रेसिडेंट एक्ट नहीं कर पा रहा था। पर अब जब देश के असली कैंसर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को एलिमिनेट करने का अपॉर्चुनिटी मिल चुका था, तो उस समय हम दोनों एक साथ मिलकर काम किया और हम इंतजार कर रहे थे कि तुम कब हमारे ट्रैप पे आके गिरोगे। और किस्मत से हमने जैसा उम्मीद किया था, तुम सीधा हमारे ट्रैप पे आके गिरे। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और हमेज को दिखा होता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा होता है। घुटने के बाद वो दोनों ही जमीन पे बैठ जाता है। पर तभी अचानक हमें दिखाते कि साइड से कोई हसन के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है। पत्थर फेंक के हसन को पूरी तरीके से घायल कर देता है। फिर हमें दिखाते कि हसन के ऊपर पत्थर फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि वो सभी लड़कियां रहती है, जो सभी लड़कियों को हसन ने टॉर्चर किया होता है। उसके साथ ही साथ केप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सभी स्टूडेंट भी रहता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हम उम्मीद करते कि प्रेसिडेंट जस्टिस के लिए इस क्रिमिनल को कड़ी से कड़ी सजा दे। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद प्रेसिडेंट सिको कह रहा होता है, तुम सभी चिंता मत करो, बाइकेनर फैमिली और जितने सारे लोगों ने बाइकेनर फैमिली को सपोर्ट किया है वो सभी बच नहीं पाएगा।
वो सभी ने जो क्राइम किया है इससे वो सभी डेथ पेनल्टी डिजर्व करता है। तभी प्रेसिडेंट की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हमीद और हसन को दिखाता है। उन तीनों का गन फट गया होता है, खून निकल रहा होता है। वो सभी रोते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो, हमें पता है हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, प्लीज हमें जाने दो। तभी उन तीनों की ये हालत को देखने के बाद हमें सामने बैठे प्रोफेसर और सभी स्टूडेंट को दिखा होता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, खुशी का आंसू आने लगता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, मिस्टर प्रेसिडेंट आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी के लिए जस्टिस लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही प्रेसिडेंट का आर्मी फोर्स मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हमीद और हसन को अरेस्ट करके वहां से लेके चला जाता है। तभी वो सभी के वहां से जाने के बाद ही वहीं पे जितने सारे स्टूडेंट थे वो सभी लिंजिन को घेर लिया होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, हे भगवान, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि लिंजिन कांदा ट्राइब के चीफ बन जाएगा, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को भी बुला लेगा। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे लिंजिन ने तो अकेला ही मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और बाइकेनेट फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी वो सभी स्टूडेंट की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे प्रोफेसर कह रहा होता है, चलो इस खुशी में 3 दिनों का छुट्टी, इन 3 दिनों में सभी जितना हो सके उतना मजे करना। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा था कि रात हो गया है और वहीं पे हम कांदा ट्राइब को देखते हैं। कॉलेज के जितने सारे स्टूडेंट थे वो सभी एक साथ कांदा ट्राइब के सभी मेंबर के साथ मिलकर पार्टी मना रहा होता है। तभी एक लड़की कह रही होती है, अरे ये वाइन का टेस्ट बहुत ज्यादा अजीब है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, परचे जो भी हो ये वाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वैसे चलो चलते हैं, हम लिंजिन के साथ मिलकर ड्रिंक करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद वो पहली वाली लड़की कह रही होती है, पर लिंजिन कहाँ पे है? तभी वो दोनों लड़कियों की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे कांदा ट्राइब की एक लड़की कह रही होती है, चीफ लीन अभी प्रीवियस चीफ के 4 डॉटर के साथ गार्डियन स्पीड केव के अंदर है और वो सभी अभी एक साथ मिलकर एक स्पेशल रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं और कल जब तक सुबह नहीं हो जाता है तब तक वो सभी वापस नहीं आएगा। तभी कांदा ट्राइब के मेंबर की ये बातों को सुनने के बाद हमें वो दोनों लड़कियों को दिखाती है। उन दोनों को अंदाजा लग जाती है कि किस तरह के स्पेशल रिचुअल होने वाला है और यही कारण वो दोनों ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, क्या स्पेशल रिचुअल? वही पे सीन शिफ्ट होता है, गार्डियन स्पीड केव को दिखाता है और वही केव के अंदर एक बड़ा सा स्टैचू रहता है और वही स्टैचू के सामने लिंजिन बैठा रहता है और वही लिंजिन के आसपास नदिया और उसके तीनों सिस्टर एक साथ मिलकर आदिवासी डांस कर रही होती है। हु हा जिंगा लाला जिंगा लाला, हु हा जिंगा लाला जिंगा लाला, हु हा। और उन चारों की यूनिक डांस को देखने के बाद लिंजिन ताली मारते हुए कह रहा होता है, वाह 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 वाह, क्या इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम नदिया को देखते हुए अपने डांस खत्म करने के बाद बड़े से स्टैचू के सामने एक छोटा सा स्टैचू रखती है। तभी उस स्टैचू को देखने के बाद लिंजिन नदिया के साइड पर आते हुए कह रहा होता है, क्या ये स्टैचू गॉड ऑफ फर्टिलिटी है? ये बातों को सुनने के बाद नदिया कह रही होती है, वेल ये हमारी कांदा ट्राइब की हंटिंग गॉड है, यहाँ तक कि वो फर्टिलिटी को भी नियंत्रित करते हैं और ये स्टैचू को मैंने आज के लिए बनाया है। उसके साथ ही साथ ये आज के रिचुअल का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। लिंजिन और नदिया ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखाती है कि उस गुफा के अंदर दोनों लड़कियां आ जाती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, अरे तुम सब इतना बढ़िया मजे कर रहे हो पर हम दोनों को नहीं बुलाया। तभी एक दूसरी लड़की कह रही होती है, क्या तुम सभी ये प्लान कर रहे हो कि आज रात तुम सभी लिंजिन को पूरी तरीके से अपने पास रखने वाले हो? अगर तुम सभी ऐसा सोच रही हो तो ये पूरी तरीके से नाइंसाफी है। हम भी लिंजिन के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये हम दोनों की हक है। तभी वो दोनों लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन उन दोनों लड़कियों को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम दोनों ड्रंक हो चुके हो तो इसलिए तुम दोनों शांत हो जाओ और यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है ये ट्राइबल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिचुअल है, बाहर के कोई भी लोग अंदर नहीं आ सकता है, तो इसलिए तुम दोनों को अभी बाहर चले जाना चाहिए। और चिंता मत करो, ये रिचुअल जब एक बार खत्म हो जाएगा तब मैं पर्सनली तुम सबके साथ ड्रिंक करने के लिए जाऊंगा। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां कह रही होती है, नहीं 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 हम नहीं जाएंगे। तभी वो दोनों लड़कियों की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे नदिया की एक सिस्टर कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, तुम जिस आदमी को पसंद करते हो उस आदमी के लिए फाइट करना चाहती हो, है ना? हमारी ट्राइब पे एक रिवाज है, अगर दोनों लड़कियां एक ही आदमी को पसंद करती है तो उन दोनों लड़कियों के बीच में कुश्ती होती है और जो जीत जाती है आदमी उसी की हो जाती है। तो बताओ क्या तुम दोनों हम सब के साथ कुश्ती करने का हिम्मत रखती हो? तभी ये बातों को सुनने के बाद हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं, वो दोनों अपने कपड़े को उतारते हुए कह रही होती है, क्यों नहीं, ये हमारी कल्चर की एक पार्ट है, हम ये कुश्ती बहुत बार कर चुके हैं, तो इसलिए देखो कि कैसे हम बहुत ही आसानी के साथ तुम सभी को हरा देते हैं। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही चारों लड़कियां कुश्ती करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद ही वो चारों लड़कियों के बीच में कुश्ती लड़ना शुरू हो जाती है। उन चारों के बीच में घमासान फाइट चल रही होती है, पर तभी अचानक से नदिया की एक सिस्टर को देखते हैं, वो अचानक से पहली वाली लड़की को सीधा जमीन पे फेंक के अपने पैरों की मदद से उस लड़की के गर्दन को पकड़ लिया होता है और वही साइड पे हमें नदिया को दिखाती है, वो भी दूसरी वाली लड़की को सीधा जमीन पे फेंक के उस लड़की के ऊपर आ जाती है और कस के पकड़ लिया होता है और वही कारण वो दूसरी वाली लड़की हिल भी नहीं पा रही होती। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे लिंजिन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, वो खुश होते हुए मन में कह रहा होता है, वाह क्या अमेजिंग सीन है, सच में ये सीन को देखने के बाद मेरा खून उबाल रहा है। और वही लिंजिन के सामने हमें दोनों लड़कियों को दिखाती है, वो दोनों नदिया और नदिया की सिस्टर से खुद को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है पर छुड़ा नहीं पाती है, जोर जोर से हाँप रही होती है। तभी उन दोनों लड़कियों की हालत को देखने के बाद नदिया कह रही होती है, तुम सिटी की बिगड़ी हुई डॉटर हमारे जैसे ट्राइब की डॉटर को कभी हरा नहीं पाओगी। नदिया की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की हार मानते हुए कह रही होती है,
मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ। उसके बाद ही वो दोनों लड़कियां रोते हुए उस जगह से दौड़ के चली जाती है और उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही नदिया सभी को कह रही होती है, अच्छा ठीक है चलो अब हमारे फाइनल रिचुअल को कंप्लीट करते हैं। पर तभी अचानक से हम नदिया की एक सिस्टर को देखते हैं, वो बाहर जाते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ, जब मैं कुश्ती कर रही थी तब उस समय मैंने कुछ नोटिस किया। तभी नदिया की सिस्टर के बाहर जाने के बाद ही बाहर से कोई चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम क्या कर रही हो, मुझे जाने दो। फिर हमें दिखा आता है कि वो बाहर चिल्लाने वाला कोई और नहीं बल्कि रूमिंग रहती है। नदिया की सिस्टर बाहर से रूमिंग को पकड़ के अंदर लेके आ जाती है और रूमिंग को यहाँ पे देखने के बाद नदिया शौक होते कह रही होती है, मिस रूमिंग, क्या आप छुपके से हम सभी को देख रही थी? ये बातों को सुनने के बाद रूमिंग ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, अगर मैं छुपके से देख रही थी तो क्या हुआ, ये तो नहीं है कि तुम सभी के सामने आके मैं तुम सभी को परेशान कर रही थी। तभी रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद नदिया की एक सिस्टर कह रही होती है, ये हमारी कांदा ट्राइब की मोस्ट स्क्यार्ड रिचुअल है, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए बाहर के लोग ये नहीं देख सकते हैं। तभी ये बातों को सुनने के बाद साइड पर नदिया कह रही होती है, पर मिस रूमिंग ने हम सभी को बहुत ही ज्यादा मदद किया है, वो हमारी कांदा ट्राइब की मेजर बेनिफेक्टर है, तो इसलिए अगर वो सच में ये रिचुअल को देखना चाहती है उसके बाद ही अचानक से हम नदिया को देखते हैं, वो रूमिंग के सभी कपड़े को फाड़ने लगती है। ये देखने के बाद रूमिंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्ब्रेस हो जाती है, वो एम्ब्रेस होते कह रही होती है, अरे तुम क्या कर रही हो, मुझे जाने दो। और वही उस सभी के साइड पर हमें लिंजिन को दिखाता है, वो सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, मनी मन में कह रहा था कि वाह क्या नजारा है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाता है कि रूमिंग की सभी वस्त्र को उतार के रूमिंग के हाथ को बांध के उसे जमीन पे लेटा दिया होता है और उसकी बिना वस्त्रों के शरीर पे उसकी प्राइवेट पार्ट को ढकने के लिए उसकी प्राइवेट पार्ट के ऊपर कुछ फ्रूट रख दिया होता है। उसके साथ ही साथ उसके आसपास बहुत सारे कैंडल जल रहा होता है। वो अपनी ये हालत को देखने के बाद कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है पर उसके मुंह पे कुछ रहने के कारण वो कुछ कह नहीं पा रही होती। तभी रूमिंग को बिरबिराता हुआ देखने के बाद हम नदिया को देखते हैं, वो रूमिंग के करीब आके रूमिंग को चुप करवाते हुए कह रही होती है, मिस रूमिंग, अब सब इस रिचुअल का हिस्सा है तो इसलिए चुप हो जाइए। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ के अपनी सभी सिस्टर को बुलाते हुए कह रही होती है, सिस्टर क्या तुम सभी ने अपने कपड़े को चेंज कर लिया है? नदिया की ये बातों को सुनने के बाद हम उसकी तीनों सिस्टर को देखते हैं, वो तीनों अपने कपड़े को चेंज करके बाहर आने लगती है। वो तीनों अलग अलग जानवर के चमड़े को पहनी होती है, यहाँ तक कि वो तीनों ने जिस जानवर के चमड़े को पहनी होती है उसी जानवर की पूंछ भी रहती है और यही कारण वो तीनों और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, वो एक्साइटेड होते कह रहा होता है, वाह क्या नजारा है, कितना अट्रैक्टिव है, मेरा खून उबाल रहा है। लिंजिन ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से हम साइड पर नदिया को देखते हैं, वो चीता के चमड़े के साथ ही साथ चीता के पूंछ को भी पहन के आ गई होती है। वो अपनी दोनों पैर और दोनों हाथों से चलते हुए लिंजिन के पास आते हुए कह रही होती है, हमारी ट्राइब की ये रिचुअल एक माइथ है, कहा जाता है कि हंटिंग गॉड एक साथ चारों बीस्ट किंग के साथ फाइट कर रहा है और आज हम चारों सिस्टर चारों बीस्ट किंग को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और हर एक बीस्ट किंग अलग अलग पावर पोसेस करके रखी है, पर अगर आप एक ही बार में हम चारों को संभाल नहीं पाते तो ये रिचुअल फेल हो जाएगा और आप कभी भी फिर से इस रिचुअल पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नदिया की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो उस रात हम पांचों मिलके जो कुछ भी किया था वो सब कुछ। तभी लिंजिन के आधी बात को काटते हुए नदिया की एक सिस्टर कह रही होती है, वेल उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ हम सभी की तरफ से आपके लिए एक रिवार्ड था, क्योंकि आप एक गार्डियन गॉड होने के नाते हमारे कांदा ट्राइब को बचाया था और उसके साथ ही साथ हम टेस्ट कर रहे थे कि आप अकेला हम चारों को समझ सकते हैं या फिर नहीं। तभी नदिया की एक दूसरी सिस्टर कह रही होती है, ये हमारी ट्राइब की मोस्ट स्क्यार्ड रिचुअल है और जो ट्राइब के लिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया है सिर्फ वही इस रिचुअल पे पार्टिसिपेट कर सकता है। वैसे हमारी ट्राइब पे इस तरह के रिचुअल लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 100 साल पहले एक बार हुआ था, तो इसलिए हमारे एंसेस्टर के होनर के लिए आज इस रिचुअल पे हमें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि मिस्टर लिन पूरी तरीके से तैयार रहे और हम चारों को कंप्लीट तरीके से टेक डाउन कर दें। तभी वो चारों लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसका छोटा भाई बड़ा हो जाता है, वो अपनी दोनों बाहों को फैलाते हुए कह रहा होता है, मेरे शरीर के अंदर भी जलाओं उबल रहा है, तुम चारों बीस्ट किंग मेरे डिवाइन लिक्विड रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम चारों बीस्ट किंग मेरे डिवाइन लिक्विड रिसीव करते करते पूरी तरीके से थक जाओगी पर मेरे डिवाइन लिक्विड कभी खत्म नहीं होगा। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम नदिया की एक सिस्टर को देखते हैं जो डियर की स्किन को पहन के रखी होती है। वो लिंजिन को कह रही होती है, हंटिंग गॉड मिस्टर लिन, मैं डियर किंग हूँ, मैं मेरी दुश्मन से बचने के लिए मेरी पिछले दोनों पैरों से मेरे दुश्मन के आंखों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद नदिया की एक दूसरी सिस्टर कह रही होती है, मिस्टर लिन, मैं हाइना किंग हूँ, हाइना हमारी ग्रासलैंड की मोस्ट टेरिफाइंग बीस्ट है और उसका बाइट इतना स्ट्रांग है कि किसी भी जानवर की हड्डियां को धूल में बदल सकता है, यहाँ तक कि वो अपने दुश्मन को टेक डाउन करने के लिए अपने दुश्मन के दोनों अंडे को बाइट करके पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी नदिया की एक तीसरी सिस्टर लिंजिन को कह रही होती है, हमारी ग्रासलैंड के अंदर रहे अफ्रीकन पाइथन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, वो अपने आसपास के वातावरण के साथ खुद को छुपा लेता है और जब उसके साइड से कोई जानवर गुजरता है तब वो अपने शिकार को पूरी तरीके से जकड़ लेता है, फिर उसके बाद वो अपने शिकार को धीरे धीरे निकालने लगता है। तभी अपनी तीनों सिस्टर की ये बातों को सुनने के बाद मैं साइड पर नदिया को दिखाती है, वो चीता की स्किन पहन के रखी होती है। वो लिंजिन को कह रही होती है,
मिस्टर लिन, मैं चीता किंग हूँ। मैं मेरी शिकार को पकड़ने के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार करती हूँ और जब एक बार शिकार को पकड़ लेती हूँ तो उसके गर्दन पे बाइट करके उसे पूरी तरीके से मार देती हूँ। तभी नदिया और उसकी तीनों सिस्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हमें साइड पे रहे रोमिंग को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तक कि आज का ये सीन पिछले समय से भी ज्यादा इंप्रेसिव है। मैंने इस तरह की चीजें पहले कभी नहीं देखा है। इस तरह की डेस्परेट सिचुएशन पे अगर लिंजिन के पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी है तब भी वो खुद को लंबे समय तक होल्ड करके नहीं रख सकता है, क्योंकि जिस चारों विस्ट किंग ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है वो हर एक विस्ट किंग यूनिक एबिलिटी पोसेस करके रखी है। तो इसलिए लिंजिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो नहीं लगती कि तुम अकेला चारों विस्ट किंग को संभाल सकते हो। पर चाहे जो भी हो, आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। रोमिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम सामने रहे लिंजिन को देखते हैं। वो अपने डिवाइन वेपन को यूज करते हुए डियर किंग के पीछे अटैक करता है और अटैक पावर इतना ज्यादा रहता है कि डियर किंग संभाल नहीं पाती है। इसी कारण वो अपनी सिस्टर को बुलाते हुए कह रही होती है, ओह नो, हंटिंग गॉड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं मेरी पिछले दोनों पैरों से उसको होल्ड करके नहीं रख सकती। सिस्टर जल्दी से मुझे मदद करो। वहीं पे डियर किंग की ये बातों को सुनने के बाद हम पाइथन किंग को देखते हैं। वो सीधा लिंजिन के फेस को अपने नीचे वाले गुफा के अंदर घुसाते हुए कह रही होती है, मैंने हंटिंग गॉड को पूरी तरीके से जकड़ लिया है, इस तरीके से वो सांस नहीं ले पाएगा। पर लिंजिन अपने डिवाइन वेपन से पाइथन किंग के ऊपर भी अटैक कर दिया होता है। फिर उसके बाद ही पाइथन किंग और डियर किंग लिंजिन के डिवाइन वेपन के साथ कुछ समय फाइट करने के बाद पूरी तरीके से थक जाती है, जोर जोर से हाँफ रही होती है और इस तरीके से वो दोनों ही पूरी तरीके से हार जाती है। तभी उन दोनों वीस्ट किंग को हारने के बाद ही लिंजिन नदिया के पास आ जाता है और नदिया को अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, लिटिल वीस्ट अब तुम्हारी बारी। उसके बाद वो अचानक से नदिया को पकड़ के जमीन पे लेटा दिया होता है और वो अपने डिवाइन वेपन को यूज करते हुए नदिया की दोनों पैरों के बीच में कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है। लिंजिन के डिवाइन वेपन के अटैक पावर इतना ज्यादा रहता है कि नदिया के लिए अटैक को संभालना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाती है और यही कारण वो हार मानते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मैं हार मानती हूँ। और वही साइड पे हमें रोमिंग को दिखाती है। वो सामने के सभी नजरा को देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है। वो भी ये सब कुछ काम करना चाहती है पर वो किसी को कहने का हिम्मत नहीं कर पा रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, नदिया की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 5% तक बढ़ गई है। नदिया की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 100% है। तभी सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने काउंटर अटैक मिशन को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है, जिसके कारण नदिया आपके ऊपर पूरी तरीके से लॉयल हो गई है। वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। तभी साइड पे हमें नदिया के बचे हुई एक सिस्टर को दिखाती है जो लिंजिन ने अभी तक अटैक नहीं किया होता है। उसके तरह देखते हुए लिंजिन कह रहा होता है, अब सिर्फ तुम बचे हुए हो। फिर लिंजिन उसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया होता है और वही कारण वो लड़की अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, नहीं वो जगह मेरी कमजोरी है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जेंटल रहो, मैं हार मानती हूँ। तभी उन दोनों की ये सब कुछ कांड को देखने के बाद में साइड पे रहे बिना वस्त्रों के रोमिंग को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो भी ये सब कुछ करने के लिए तड़प रही होती है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, रोमिंग की होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 8% तक बढ़ गई है। रोमिंग की होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 70% है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि लिंजिन ने अपने डिवाइन वेपन को यूज करते हुए चारों बीस्ट किंग को पूरी तरीके से हरा दिया होता है और वही कारण नदिया और उसकी तीनों सिस्टर लिंजिन के छाती पे सिर रख के सो रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि जिस जगह पे रोमिंग बंधी हुई थी उस जगह पे रोमिंग नहीं रहती है, उसके हाथों में जो रस्सी थी वो खुली हुई रहती है। फिर हमें दिखा होता है कि रोमिंग सीधा लिंजिन के माथे के सामने आ गई होती है और वो लिंजिन को गौर से देख रही होती है। उसके बाद ही वो अचानक से लिंजिन के ऊपर आके बैठ जाती है। वो लिंजिन के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए प्यार भरी नजरों से लिंजिन की तरह देखते हुए कह रही होती है, लिंजिन मैं भी ये सब कुछ करना चाहती हूँ। उसके बाद ही वो धीरे धीरे लिंजिन को किस करने जाती है। पर तभी अचानक से लिंजिन अपने आंख को खोल देता है और रोमिंग को अपने सामने देखने के बाद कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, रोमिंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी लिंजिन को आंख खुलता हुआ देखने के बाद रोमिंग बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। एम्बेरेसमेंट के कारण बिना कपड़ों के उस जगह से भाग जाती है। तभी रोमिंग को भागता हुआ देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे क्या हो गया, वो अचानक से भाग क्यों गई। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम केप एयरपोर्ट को देखते हैं और उसी जगह पे हमें लिंजिन और रोमिंग को दिखाती है। वो दोनों चाइना पे वापस लौटने के लिए निकल गया होता है। तभी उन दोनों के सामने रहे हमें नदिया, उसकी तीनों सिस्टर और उसके फादर को दिखाता है। वो पांचों उन दोनों को अलविदा करने के लिए आया होता है। वहीं पे नदिया लिंजिन को कह रही होती है, केप टाउन की गवर्नमेंट हमारी कांदा ट्राइब के साथ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है। उसके साथ ही साथ क्यानगो ट्राइब हमारी ट्राइब के साथ मर्ज हो चुका है, जिसके कारण हमारी कांदा ट्राइब और भी ज्यादा ग्रो हो चुका है और यही कारण बहुत सारे मैटर है जो हम चारों सिस्टर को सब कुछ डील करने की जरूरत है। पर चाहे जो भी हो लिंजिन, ये सब कुछ का थैंक्स तुम्हें जाता है। अगर तुम नहीं होते तो क्यानगो ट्राइब के हाथों पे हमारे कांदा ट्राइब कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। नदिया की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अब जब तुम्हारे पास पैसा है तो जब तुम मुझे मिस करोगी तब भी तुम चाइना पे आ जाना। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम नदिया को देखते हैं। वो अपने पास एक स्मार्टफोन को निकालते हुए कह रही होती है, जब हमारी ट्राइब की डेवलपमेंट एक बार पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगी
तब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए चाइना जरूर जाऊंगी। वैसे अब तो हम सभी के पास स्मार्टफोन है, तो इसलिए जब भी हम तुम्हें मिस करेंगे तब भी हम तुम्हें वीडियो कॉल करेंगे। फिर उसके बाद ही वो अचानक से लिनजिन को हक कर लिया होता है। वो उदास होते हुए कह रही होती है, रास्ते पे सावधान रहना, खुद का ख्याल रखना, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ ख्याल रखूंगा। फिर उसके बाद लिनजिन अपने साइड पर एक कांदा ट्राइब के चीफ को कह रहा होता है, चीफ मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप उस दिन सभी को लेकर मुझे मदद करने के लिए कॉलेज पे कैसे पहुंच गए थे? वैसे मैंने मदद के लिए प्रेसिडेंट को बुलाया था, पर मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि आप आ जाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद चीफ कह रहा होता है, वेल हमारे गार्डियन गॉड ने मुझे गाइड किया था। तभी चीफ की ये बातों को सुनने के बाद लिनजिन शॉक होते कह रहा होता है, क्या गार्डियन गॉड? वही भी चीफ फिर से कह रहा होता है, उस दिन पिछले रात मैंने सपना देखा था कि बाइकेनर फैमिली आपके ऊपर अटैक करेगा, तो इसीलिए मैंने दूसरे दिन हमारे कांदा ट्राइब के सभी मेंबर को लेके आपको बचाने के लिए चला गया था। वैसे आप विश्वास करे या ना करे, पर हम विश्वास करते हैं कि गार्डियन गॉड ही है जो हमें उस दिन गाइड किया था। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा होता है। भाई हम लिनजिन को देखते हुए चाइना पे वापस लौटने के लिए उड़ान भर दिया होता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि गार्डियन गॉड सच में एग्जिस्ट करता है? चलो छोड़ो, अभी के लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद ही वो अपने पीछे देखता है और वही पीछे हमें दिखा था कि लिनजिन से कई मीटर दूर रूमिंग बैठी रहती है और रूमिंग को अपने से इतना दूरी पे बैठता हुआ देखने के बाद लिनजिन मन ही मन में कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा अजीब है। उस दिन रिचुअल के बाद से वो मुझे हमेशा अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। क्या मैंने उसे डरा दिया है? पर से जो भी हो, ये एक अच्छी बात है क्योंकि वो हमेशा मुझे फॉलो करती रहती थी। ये बहुत ज्यादा एनोइंग था और अब फाइनली मुझे शांति मिल सकता है। ये बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।